સમય પૂરો થવા આવ્યો છતાં ધ્યાનમાં ન લીધું. ખરેખર આપણે વારંવાર કહીએ છીએ સ્વના જીવાત્મા માટે કંઈક કરી લ્યો, બાકી ખબર ન પડતા એક દિવસ પૂરો થઈ જાય. નાનપણથી અમુક ખરેખર વાત છે ને વારંવાર અમુક સમય રિપીટ કરો, જેથી તમને છે ને તાજું થતું જાય. નકર એક વખત આવ્યું પછી વાત ભૂલાઈ જાય. ફરીથી અમુક એવી વાત હોય એ ફરીથી રિપીટ કરો, ફરીથી યાદ કરો, અથવા સારા પોઈન્ટ હોય એ લખી નાખો, એ પોઈન્ટને વાંચી લેવાય, જેથી કરીને તમને એ વસ્તુ સતત રિપીટ થયા રાખશે ને એટલે એ અંદર ઉતરતું જાય, ધીરે ધીરે ઉતરે. આવો અમૂલ્ય ખરેખર આપણને સમય મળ્યો છે, એ સમય આપણા હાથમાંથી ચાલ્યો ન જાય, ગાડી વહી ન જાય બસ સ્ટેન્ડથી, એ આપણે ખાસ ધ્યાન દેવું જોઈએ. કોના માટે છે? સ્વ માટે. जय माँ विश्वम्भरी। श्री महापात्र ने अभी कहा रिपीट करना अर्थात मंथन करना। मंथन करने से हमारी अंदर की शक्तियाँ जागृत होती है। शक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। अगर हमें बुखार आ जाए तो हम कमज़ोर महसूस करते हैं, यहाँ तक कि हम बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पाते, जैसे हमारे अंदर से शक्तियाँ चली ही गई हो। आज हम सबके पास एक अनुभव है, वह है माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम, जो 90 दिन में निर्माण हुआ है, और वो भी बिना कोई आर्किटेक्ट और इंजीनियर के सहायता से। कैसे? क्योंकि वहाँ स्वयं महाशक्ति का साथ था। स्वयं देवी देवताओं मनुष्य के रूप में आके काम कर गए थे, और ये सब कुछ हमने हमारे आंखों से देखा, अर्थात ये घटना की हम साक्षी थे, ये हमारा अनुभव है। आज हम इतिहास को देखते हैं। रावण जब शिव की भक्ति में लीन थे तब वह हिमालय तक को भी हिला सकते थे, लेकिन जब उनमें अहंकार आया तब शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। और जब भरी सभा में अंगद ने रावण को चुनौती दी अपना पैर हिलाने की, तब वह अंगद का पैर तक नहीं हिला सके थे। अर्जुन ने अपने गांडीव बाण से पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान को हिला डाला था, युद्ध मैदान में हाहाकार मचा दी थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण का साथ था, और सबसे जरूरी उनका मार्गदर्शन था। कृष्ण के बताए गए एक एक शब्द पर अटूट विश्वास रख के अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए थे। और आज वैसे ही हमारे पास स्वयं महाशक्ति, सुप्रीम पावर, जिन्होंने इन समग्र सृष्टि की रचना की है, वह महाशक्ति का साथ है, और श्री महापात्र अर्थात अनुभवी मार्गदर्शन है। इससे ज्यादा और इससे सर्वश्रेष्ठ और हमें क्या ही चाहिए? फिर भी समझते सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आई एम समथिंग, ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हो रहा है, अगर ये मैं कार्य नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो वह अटक जाएगा। लेकिन नहीं, ये हमारा भ्रम है। एक बात हमें हमारे मगज में फिट करनी है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो उसके पीछे केवल और केवल श्री महापात्र का तप और उनके परिवार का संघर्ष है, वरना उनको किस बात की जरूरत? अरे सोचिए तो सही, जो स्वयं सुप्रीम पावर के आदर्श संतान हो, आदर्श बेटे हो, क्या उसे कभी कोई भी चीज की जरूरत हो सकती है भला? नहीं ना। समझते सब कुछ है, लेकिन आचरण में आज हमारे नहीं है। समय कम है, उस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, आज हमें वह तय करना है। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो क्या हम जीवित हो पाते? सोचिए, आज हमारे मन में नहीं बल्कि बुद्धि में भी एक ही धुन होनी चाहिए, हे माँ तू ही तू, तू ही तू और केवल तू ही तू। आज जो कुछ मैं हूँ उसका श्रेय आपको जाता है, वो आपकी वजह से है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ जीवित हूँ,
उसका कारण भी आप हो। सोचिए, हम श्वास ही ना ले रहे होते तो क्या जीवित होते? क्या कोई भी कार्य कर पाते? शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सुप्रीम पावर का साथ हमें मिला है। किसके द्वारा? श्री महापात्र के द्वारा। स्वयं सुप्रीम पावर तक पहुंचे हैं, जो पूर्ण है, फिर भी हमारे लिए वो शून्य से शुरू कर रहे हैं, अथात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। इसलिए आज अभी से हमारे सभी विचारों को स्थिर करके, खत्म करके, उनके बताए गए एक एक शब्द पर अटूट विश्वास रख के, पूर्ण समर्पित होके अर्जुन की तरह हमारे कदम आगे बढ़ाने होंगे ही। आज हम तय कर लेते हैं कि हे मां, हे श्री महापात्र, मैं आपके आदर्श संतान बन के ही दिखाऊंगी, बन के ही दिखाऊंगा। आपको गर्व हो ऐसा मैं जीवन जी के दिखाऊंगी या जी के दिखाऊंगा, और सिर्फ कह के नहीं बल्कि आचरण से दिखाऊंगी, क्योंकि श्री महापात्र को बोलने वाले नहीं बल्कि आचरण करने वाले सबसे प्रिय है। अब करना या नहीं हमें तय करना है। श्री महापात्र ने तो एक सतयुग का द्वार खोला है, उसमें प्रवेश करना है या नहीं हमें तय करना है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वह द्वार से हम बहुत दूर है? श्री महापात्र ने तो कितने संघर्षों का सामना किया, और हमें तो उससे कई कई और कई कम संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह कम संघर्ष का सामना कैसे किया जाए, वह मार्ग भी हमें वह बता देते हैं। सब देखिए, क्या ऐसा कोई निस्वार्थ हमारे लिए कोई ऐसा करता है जो पूर्ण हो, जो समर्पित हो, जो स्वयं सुप्रीम पावर तक पहुंचे हो, फिर भी शून्य से शुरू कर रहे अथात मेहनत, दिन रात आज हम सब देख रहे हैं, फिर भी परिणाम में कुछ नहीं आता। अगर हम मंथन करें ना, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि कुछ आचरण में नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए ही हमें मंथन करना है, नियमित रूप से मंथन करना है। जब मंथन करेंगे तो द्वार खुलने लगेंगे, द्वार खुलेंगे तो रास्ते पर हम चलने लगेंगे, और ऐसे ही जब आचरण आएगा तभी हम वह सतयुग के द्वार में प्रवेश करेंगे। जय मां विश्वम्भरी। સરસ મજાનું દહીં હોય, દહીં તો સરસ મજાનું આપ્યું, પણ વલોવીએ તો માખણ થાય, અને માખણ થયા પછી એને તપાવીએ તો ઘી થાય। એમ આપણા જીવનમાં સરસ મજાનો વિચાર આવ્યો હોય તો આપણે એને વલોવવો પડે। વલોવીને અવારનવાર અમુક કાર્ય કરતા હોય એમાં ક્યાં આપણે અટકીએ છીએ ને ક્યાં આગળ થઈ જાય ને ક્યાં પાછળ રહી જાય છે તે જુઓ। તે જોશો ને એટલે આપમેળે તમને ખ્યાલ આવી જાય। અને થોડોક સંઘર્ષ આવે, તપવાનું થાય ને, થોડોક સંઘર્ષ આવે, અને એ સંઘર્ષમાંથી આપણે સરસ મજાનું જેમ તપાવીને ઘી થાય એવી રીતે થોડોક સંઘર્ષ આવે ને, એમાં આપણે શાંતિથી ધીરજથી તમે નિર્ણય લ્યો ને એટલે આપોઆપ તમને રસ્તો મળી જાય। હા, અને આમની આમ પસાર થવાનો। અને ખરેખર તમારે તો ક્યાં જાજો સંઘર્ષ, લૌકિક સંઘર્ષ, બીજો શું છે? કહેતો ને કહેતી આ જ સંઘર્ષ છે કે બીજો કાંઈ? આ જ છે, બીજો શું છે? બાકી ગાડીમાં બેસી જાઓ, પહોંચી જશો એ પાકો। જય મા વિશ્વમ્ભરી।